अमेरिका से टैरिफ के तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। जापान में जहां व्यापारिक साझेदारी और क्वाड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे, वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के तियानजिन में पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया, तब इस दौरे का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्यों विशेष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा? आइए आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के चीफ केविन हैसेट हैं। हैसेट ने कहा, अगर भारत नहीं झुका तो ट्रंप भी झुकने वाले नहीं हैं। इससे एक बात साफ है कि 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि आखिर में भारत अमेरिका का समझौता हो जाएगा। दरअसल भारत पर एक तरफा 50% का टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका में ट्रंप की जबरदस्त आलोचना हो रही है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए टैरिफ लगाकर गलत कदम उठाया है। उनका तर्क है कि अगर ट्रंप प्रशासन वास्तव में रूसी तेल की खरीद को रोकना चाहता तो उसे सभी देशों, खासकर चीन जैसे बड़े आयातकों पर भी समान टैरिफ लगाना चाहिए था, जो रियायती कीमतों पर रूसी तेल खरीद रहा है और अभी तक इससे बचा हुआ है। इसके बजाय केवल भारत को निशाना बनाना उन्हें समझ से परे लगता है और ये नीति अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही अमेरिका भारत के संबंधों को भी कमजोर कर रही है। वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग बहाना है, असल में तकरार की वजह कुछ और हो सकती है। वजह चाहे जो भी हो, भारत ने अमेरिकी टैरिफ की आपदा को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। उसने नए बाजारों और नए साझेदारों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पुतिन और जिनपिंग से भी होगी। 29 और 30 अगस्त को भारत जापान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम फूमियो किशिदा की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी जापान के कई उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार और स्वच्छ ऊर्जा पर बात होगी। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इतना बोल सकता है, आउटकम डॉक्यूमेंट्स काफी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और MOUs भी वेरी इंपॉर्टेंट MOUs विल बी साइंड। से इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक में और दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। सो जब उसका लीडर्स मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे। उसमें सब कुछ चीज आ जाएगा। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। इस बीच भारत के लिए अकाउंटिंग फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ने बड़ी घोषणा की है। उसके मुताबिक भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर और 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच सकती है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की मजबूती उसकी घरेलू मांग, युवा आबादी, ऊंची बचत और निवेश दरों के साथ ही जीडीपी के अनुपात में कम होता सरकारी कर्ज है, जबकि बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इस बीच भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर सरकारी सूत्रों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है और माहौल में सकारात्मक संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक टैरिफ के असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि भारत का निर्यात केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। सरकार ने साफ किया कि न तो कोई अफरा तफरी है और न ही बड़े पैमाने पर संकट के संकेत। उद्योग जगत के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए सरकार ने बहुआयामी रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने, नए बाजार तलाशने और विशेष राहत उपायों पर फोकस है। इसके तहत RBI की टीम भी विभिन्न क्षेत्रों से मुलाकात कर रही है। आज तक ब्यूरो।